हेलो एवरीवन, आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है। ये टॉपिक बीए इन इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट लेसन है। मैं डिटेल्स में इस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी एंड इसके आंसर्स पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड करूंगी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। नॉर्मन्स मूल रूप से स्कैंडिनेविया में रहने वाले एक जाति थे। स्कैंडिनेविया नाम का जो जगह है वो यूरोप में पड़ता है। 10वीं सदी में उन्होंने नॉर्दर्न फ्रांस के एक हिस्से पर विजय प्राप्त की, जिसे नॉर्मैंडी कहते थे, और फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज को अपना लिया था। उन्होंने 1066 में एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के ऊपर जीत प्राप्त की थी। इसी के साथ एक नया अध्याय शुरू हुआ था इंग्लिश हिस्ट्री में। नॉर्मन्स ने इंग्लैंड के भाषा और साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला। ऐसा लगता था कि नॉर्मन्स एंग्लो सैक्सन के भाषा और साहित्य को नष्ट कर देंगे, लेकिन सैक्सन के संपर्क के 3 शताब्दी के भीतर नॉर्मन अंग्रेज बन गए और फ्रेंच भाषा छोड़ दी ताकि वो इंग्लिश में बोल और लिख सके। It was the mixture of Anglo-Saxon and French into one speech that produced the wealth of modern English. नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के इन्फ्लुएंस से इंग्लिश इतना बदल गया था कि अब हम उसे एक नए टर्म मिडिल इंग्लिश से जानने लगे हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद 3 सेंचुरी के दौरान इंग्लिश का प्रयोग लिटरेरी पर्पस में बंद कर दिया गया था। फ्रेंच नोबेलिटी, कोर्ट्स और सीट्स ऑफ लर्निंग की भाषा बन गई थी, पर मोनास्ट्री और चर्च में लैटिन भाषा का प्रयोग था। उस वक्त जो लिटरेचर डिमांड में था वो या तो फ्रेंच में या लैटिन में था। बस कुछ ही गिने चुने इंग्लिश प्रोज एंड पोएट्री थे जिसका थोड़ा वैल्यू था एज लिटरेचर। ये जो नया लैंग्वेज फॉर्म हुआ था ये काफी डिफरेंट था एंग्लो सैक्सन पोएट्री के लैंग्वेज से। ये फ्रेंच विचारों से रंगा था। फ्रेंच ने एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर को इतना प्रभावित किया था कि ये फ्रेंच वर्क में, मैटर में एंड फॉर्म में दोनों में स्थापित किया गया था। चौसर के काम पढ़ने और समझने के लिए आपको एंग्लो सैक्सन पोएट्री की समझ होना जरूरी नहीं है, मगर फ्रेंच पोएट्री के बारे में कुछ जाने बिना चौसर के काम को समझना असंभव है। और इसी के साथ मैं ये लेक्चर खत्म करती हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे टाइप आंसर प्रोवाइड किया है, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं मेडिवल रोमांस एंड सर गावाइन के बारे में बताऊंगी एंड मैं अपने सारे लेक्चर्स का पीडीएफ फॉर्म में ऐसे टाइप आंसर्स दूंगी जो आप अपने एग्जाम में लिख पाएंगे। For that you just have to subscribe to my channel and like my videos and do comment any suggestion or queries. Thank you.